That is prime number. So numbers which are divisible by 1 and self, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से उनको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, 1 and itself. 2 फैक्टर्स होते हैं. प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, 1 and itself. ठीक है, तो ये मुझे बताइए ताशी आप ही है ना, ये बताओ सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर? बोलो. 3. हेलो नमस्कार. क्या नाम है? आज ये मानवेंद्र आ गया है, तो बात करना है कि आप मैम से बात करा दें? ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ बाद में. मानवेंद्र आ गया, ठीक है. ना तो प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स, 1 and itself. प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं जो किसी के द्वारा डिविजिबल ना हो, उनको क्या कहते हैं? नॉन डिविजिबल नंबर्स. इनका दूसरा नाम क्या है? जो खुद से ही डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स क्या हुए अगर छोटे से शुरू किया जाए? 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19 भी होगा, 23 और 20. क्या ये जो प्राइम नंबर्स हैं क्या ये लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड. इतनी बात समझ आ गई. इसका कोई बहुत आगे तक जाते हैं. तो ये बताइए कनक को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बोलो, आ जाओ. आ जाओ. प्रद्युम्न जमा करो. हो गया? ठीक है, अभी रुक जाओ. Co-prime numbers, those 2 numbers which do not have any common factor. जरा ध्यान दीजिए. Those numbers which do not have any common factor. अच्छा, एक बताओ, 8 and 9 क्या ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते. इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. और एक है 10 and 15. तो बोलो ये को प्राइम है कि ये? These are co-prime. तो इनका these they do not have any common factor. अमन इस सेंटेंस को करेक्ट करो. Except one. यानी 1 ही इनका कॉमन फैक्टर, दूसरा नहीं हो सकता. या अगर आप इसे दूसरी तरीके से बोलना चाहें, दे डू नॉट हैव एनी कॉमन प्राइम फैक्टर, तो भी सही हो जाए. यानी प्राइम फैक्टर कोई नहीं इनका. 1 तो सभी का है. ठीक है, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो ऐसा भी कह सकता है. तो ये हैव कॉमन फैक्टर इनका क्या है? 5. ठीक है. क्वोशंट्स ऑफ प्राइम नंबर कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. अगर मान लीजिए मैं ऐसा लिखूं कि 8/9, क्या इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो? सो क्वोशंट ऑफ प्राइम नंबर, क्वोशंट का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. क्वोशंट ऑफ प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी further simplified. However, quotient of non-co-prime numbers can be simplified. ठीक है, इनको बैठा लीजिए, आप ऑफिस में बात करिए. ओके. नाउ कंपोजिट नंबर क्या होता है? which have more than
टू फैक्टर्स, वो कर ले लेना बेटा, कर ले कंपोजिट नंबर. So the numbers which have two or more prime factors. अभिषेक ये सेंटेंस सही है? जैसे मैं कहूँ 6, सो इसके ये फैक्टर है, तो क्या 6 कंपोजिट नंबर हुआ? तो जिसके 2 प्राइम फैक्टर्स हो या 2 से ज़्यादा हो तो उन सभी को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर. जैसे 18 का बताओ मैं, कौन कौन सा हो सकता है? 2 into 3 into 3. 2 into 3 into, इसकी बात समझ में आ गई? 2 into 3, तो ये भी कंपोजिट नंबर है और ये भी कंपोजिट नंबर. ठीक है, अब जरा बताएं. दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. उत्कर्ष स्टेट करो. Every composite number can be expressed as product of its prime number, which is, and its factorization is unique apart from the order, means apart from the क्या नाम बेटा? कल आना था आपको? ज़्यादा पीछे तो आगे आ जाओ. ठीक है, देखो इसको फिर से समझो निहारिका. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टाइम. ये भी कंपोजिट है, तो इसको क्या तुमने प्रोडक्ट ऑफ टाइम लिखा है? और अगर तुमसे मान लो ये बोलती है सुजैन हम तो 5 भी ला सकते हैं, तुम इसमें क्या ला रही हो? हम तो 7 के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं. क्यों? ऐसा कोई नहीं कर सकता. अगर 18 को 2 into 3 into 3 लिखा जा सकता है, सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. इस प्रकार का गुणनखंड अद्वितीय है. हाँ, इसका क्रम इधर उधर अवश्य हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर या दे आर एक्सप्रेस्ड. बोलो, बात समझ में आ गई? सुजैन इसको फिर से रिपीट करो. व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स? Sir, every composite number can be written, Can be expressed as product of its prime number, and its factorization is unique apart from its order in in which they appear. Appear है क्या और कुछ है? occur apart from the order in which they. ठीक है, तो इस चीज को लिख लें. What is theorem 1.1? Every composite number can be expressed as product of time. It can be expressed as product of prime, and this factorization is, जो आया है बस वही आएगा और कुछ नहीं आ जा सकता है. फैक्टराइजेशन इज यूनिक. जितने बार 2 आया है, जितने बार 3 आया, उतने ही बार आएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर. हाँ, इनको कोई इधर उधर लिख दे तो उससे कोई इट इज इमैटीरियल, ऐसे कोई लिख दे तो उसको इशू मत बनाइए. सो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अपीयर, इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स. ठीक है, अंक गणित की मूलभूत प्रमेय है. ओके, जरा देखो. सो इसी तरीके से हो सकता है. अब हम कुछ चीजें देखेंगे. मान लीजिए 10 के कुछ फैक्टर्स बताए जाएं, फैक्टर्स ऑफ 10. क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, 1 2 5 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई नंबर कुछ भी हो सकता है. और फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 and 10.
ठीक है। अच्छा, ये तुम मुझे बता सकती हो ताशी, इसका LCF क्या है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 1, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5। दैट इज इसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? दैट इज 5 दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो अब इसमें हम ये लिख लें कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हुए 10 और 15 के। तो क्या 1 और 5 हुए, और उसमें हाईएस्ट कौन सा हुआ? सो दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू कितनी बात। अब जरा देखो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 and 18, सुहाना 12 और 18 के सभी कॉमन फैक्टर लिस्ट करो, सभी करो, क्योंकि यहाँ प्राइम नहीं आ रहा ना, तो 1 भी तो करना पड़ेगा कि नहीं। 1 हुआ, 2 हुआ, और बोलो भाई, सभी तो नहीं कर रही। 3 भी तो हुआ ना, 3 हुआ और 6 हुआ। चलिए, अब आप मुझे इसका HCF बता दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। इतनी बात समझ आ गई? बोलो, बात समझ आ गई? सभी कॉमन फैक्टर इन सबसे डिवाइड होते हैं, चेक कर लो, दोनों में होते हैं, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिए कि नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24, चंद्रशेखर बताओ, बैठ के बताओ। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24, बोलो, मैं करूं? करो मत, बता दो, करोगे क्या? हाँ बोलो। 6, आप बोलो। 1 2 3 3 के बाद 6, और कोई है? और नहीं कोई? तो HCF क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको दूसरा भी एक करने का तरीका है, एक तो हमने इस तरीके से किया, और दूसरी चीज HCF आपको समझ में आ गया। अब मुझे कुछ और चीजें बताओ, मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 15 भी बताओ। 10 के मल्टीपल बताइए, जिस पे 10 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसको कहते हैं मल्टीपल। आप कहो, आप किसी से बोलो पापा से कि पापा मुझे 10 रुपए दो, या 10 के मल्टीपल में दो, तो इसका मतलब वो क्या देंगे? वो 10 देंगे या 20 देंगे, 30, इससे कम थोड़ी देंगे। 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं भाई? कह दो मुझे ईद आई, गले मिल रहा है, अपने दोस्त से कुछ पैसे दे दो, तो क्या देंगे बताओ? 10 के मल्टीपल क्या हुए? 10 खुद हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ और 60। ठीक है, ऐसा कोई नंबर तुम्हें मालूम है जो 10 का मल्टीपल भी हो और 10 का फैक्टर भी हो? 10 खुद, 10 अपने का मल्टीपल भी है और 10 का फैक्टर 10 भी है। बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? क्योंकि 10 से डिवाइड हो सकता है 10, और 10 को भी डिवाइड कर सकता है। सो 15 के मल्टीपल रिया बताओ। 50, 35, मल्टीपल बताया आपने क्या? 30, ठीक ठीक बताओ, ऐसे तो और फिर 45 हाँ, और 60, 75 और भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब आप मुझे बताइए अमन, व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 and 15? अभी तक फैक्टर की बात कर रहे थे, अब उससे बड़ा होगा। मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है और फैक्टर हमेशा उन दोनों से छोटा होता है। देखो, दोनों छोटा पाया गया कि नहीं? और मल्टीपल का मतलब है पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीपल बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो बोलो कॉमन मल्टीपल अमन ऑफ 10 and 15, जरा बताओ तो। 30, 60, 90 भी हो सकता है। मल्टीपल इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ, एंड फैक्टर इज दैट विच डिवाइड्स बोथ। जरा इस सेंटेंस को तो रिपीट करो। मल्टीपल इज दैट नंबर
which is divisible by a list of numbers and factor is that number which divides a list of numbers। इतनी बात सही है? तो इस चीज को लिख लें। तो अब इसमें मुझे बताओ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? मल्टीपल इट इज 30, क्योंकि यही सबसे छोटी संख्या है। हाईएस्ट की तो कोई बात नहीं, 30 का कितना टेबल पढ़ोगे, पढ़ते चले जाओ, कोई अंत है नहीं है ना। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को क्या कहते हैं? एलसीएम। सो देखो हमेशा कभी भी 2-3 नंबरों का करेंगे, सो मल्टीपल इज दैट नंबर, निहारिका सेंटेंस पूरा करो, मल्टीपल इज दैट नंबर, सुहाना सेंटेंस कंप्लीट करिए, which is divisible by given numbers। जब तुम बोलोगी नहीं तो सीखोगी कैसे? ऐसे तो कभी नहीं सीख पाओगी, ठीक है? ऐसा भी दोगी और सीखोगी भी नहीं। अच्छा बताओ, फैक्टर इज दैट नंबर, ये फैक्टर है, बोलो। Which divides, पूरा सेंटेंस बोलो। डिवाइड बाय नहीं, डिवाइड्स, वो डिवाइड करता है, खुद थोड़ी ना डिवाइड हो जाएगा कि डिवाइड बाय, विच डिवाइड्स, वो क्या होगा? पिछले सेंटेंस बोलिए निहारिका, फैक्टर इज दैट नंबर which divides, तो which divides, ठीक है, given numbers। समझ आ गई बात? अब देखो यहाँ पर एक बात और बताई रिया ने कि सर मुझे एक और ध्यान में आ रहा है। सर जरा देखो, ये 30 है, 10 और 15 का मल्टीपल, और इसी 10 और 15 का बोलो HCF कितना है? 5। तो इन्होंने कहा सर जब मैंने LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना कितना आएगा? LCM कितना है 10 और 15 का? चेक करो, 30 है कि नहीं? और बोलो इसका HCF कितना है? वहाँ देखो दोनों में 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो कितना आएगा बोलो? तो रिया ने इस बात को नोटिस किया, सर मैंने जब उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई किया, यानी 10 और 15 को, तो भी 150 आया। तो इससे इन्होंने क्या फार्मूला बता दिया? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू, दैट इज A into B, इट इज इक्वल्स टू LCM into HCF। तो ये फार्मूला बन गया। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स is the product of their highest common factor and lowest common, least common। जो बुक में लिया LCM को क्या लिखा है? लीस्ट लिखा है कि लोवेस्ट? लीस्ट लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है तो वही लिख देना, ठीक है? लीस्ट लोवेस्ट कुछ भी माना जा सकता है। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो दैट इट इज now ये तो फार्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, क्या नाम है बेटा आपका? कुछ और चीजें देखें, मान लीजिए 18 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस 18 एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, एंड 24 को भी एक्सप्रेस करो। तो 18 को कैसे करोगे? 2 into 3, अच्छा 24 को करो, 2 into 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा, ये हो गया। अब देखो इनका अगर आपको LCF निकालना है तो इसकी पेयरिंग कर लो, जो जो कॉमन फैक्टर है ना उन सब की पेयरिंग कर लो।
तो क्या क्या आया, ये नहीं और कोई पेयरिंग हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, तो ये 2 into 3 तो ये 6 आया था। अब अगर आपको चाहिए LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या करोगे, इसको तो लिख ही लो और जो बच गया है उन सब को भी लिख दो, उनकी तो पेयरिंग नहीं हो पा रही ना, तो इसको कैसे लिखोगे 3 into 2 into 2 3 2 2 जो बचा हुआ सबको लिख लो, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 जा 18 2 जा 36 2 जा 72, और जरा 72 6 जा करो, क्या उससे वही वैल्यू आएगी जो 18 into 24 से आएगी, बात समझ आ गई, ये बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमने किया है उत्कर्ष, इसमें हमने LCM और HCF किस मेथड से निकाला, और अगर मैं इससे निकाल दूं तो उसको कहते हैं फार्मूला मेथड। तो इन्होंने कहा सर हम LCM नहीं निकाल पा रहे हैं, ये मुझे बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो अमन ने एक दूसरा मेथड यूज कर लिया, उन्होंने कहा HCF तो निकाल ले रहा हूँ लेकिन LCM में सर दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने क्या किया A into B को क्या कर दिया LCM into HCF, तो A और B क्या है, क्या 18 और 24 है। अच्छा इन्होंने HCF क्या 6 निकाल लिया था, लेकिन LCM में भूल गए कि कैसे बताया गया था, नहीं याद रहा, तो फिर अभी LCM कैसे निकालें, बोलो, दैट इज 18 into 24 by 6, अगर 6 से इसको कट करो तो बोलो 6 4 जा 24 और 18 4 जा क्या होता है रिया 70, LCM आ गया कि नहीं। तो ये एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड क्या है बाय फार्मूला, बात समझा, इट इज बाय फार्मूला, और ये क्या है फाइंडिंग LCM एंड HCF। अभी HCF बुक में क्या स्मॉलर लोअर केस में लिखा है कि अपर केस में, ठीक है। सो फाइंड LCM एंड HCF इस मेथड से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से मेथड। तो दो तरीके से तुमसे पूछा जाएगा, जो पूछा जाए वही लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, जो मेथड दिया वही लिखना, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और देखिए, एग्जाम्पल 6 देखिए, 6 है कि क्या कौन सा है अभी हमारे बुक में, तो एग्जाम्पल 2 देखो, पुरानी बुक का 6 है अगर किसी के पास हो, और नए वाले में 2 है। फाइंड LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 6 है और 20 है, 6 को लिखो 2 into 3 और 20 को करना क्या लिखोगी, 2 into देर लगा बुलंद बताएगा, बोलो 2 into 2 into 5। अब हमें इसी का HCF बताना है, तो HCF कैसे करेंगे, पेयरिंग करो, जो कॉमन पेयरिंग, क्योंकि वहां से देख के करो या यहाँ कर लो, एक ही बात है कि नहीं। तो बोलो कितना आया कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यही आया। और अगर अब हमें LCM निकालना है तो ये आया, और जो बच गया है उसको भी लिख लो, 2 into 3 into 2 into 5, तो कितना हो जाएगा 6 2 या 12 60। समझ में आ गई बात, आगे देखिए, नाउ कभी कभी हमको 3 नंबर्स का भी निकालना पड़ जाता है, तब कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमें एक नंबर दिया है 2 into 2 into 3, एक नंबर दिया है
2 इंटू 3 इंटू 3 और एक नंबर दिया है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे दिया। अब इसको जरा प्रोडक्ट करें, कोई ऐसे 3 नंबर्स दिए 2 2 जा 4 3 जा, और इसे देखो 9 2 जा 18, 25 2 जा 50, 150। तो 150। अब इनका हमको निकालना है रेशियो, तो आप मुझे बताएंगे कि इनका HCF क्या हुआ, प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्य देख के बताओ। 2 into 3 equal to 6। सही है, क्योंकि 2 का एक पेयर बन रहा है और किसका बन रहा है, 3 का। और एक 3 का भी बन रहा है, तो ये हमने बना दिया। तो दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्या 6 से ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे? हाँ। और क्या 6 ही वो हाईएस्ट नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे? हाँ। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। गुड बात समझ में आई? अब जरा देखो, अब इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सिर्फ इतना बता दो, जो एलसीएम निकालोगी वो इन तीनों से ही ज्यादा होगा या किसी से कम भी हो सकता है? इन तीनों से ज़्यादा होगा। मल्टीपल तो ज्यादा होता ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसके अलावा अगर कहीं लोकल भी बन सकता है तो भी बना लेना चाहिए। मान लो कहीं लोकल बन रहा है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ 2 बन देता हूँ, तो फिर ये कितना हो जाएगा बताओ, 36 हो गया। तीनों में ना बने, एलसीएम में लोकल ग्रुप भी बना लेनी चाहिए। एलसीएम में क्या करोगे, जैसे देखो 3 है 2 है, 2 का एक और लोकल बन रहा है कि नहीं? ये नहीं कि दोनों 2 नहीं लिखने हैं, पिछली बार वाले में आप लोगों ने गलती की थी, बहुतों का पेपर गलत हुआ था, अब ऐसा नहीं करना। 3 का बनाओ, तीनों में बना लो, फिर देखो कहीं 2 में तो नहीं बन रहा है, उसका भी बना लो, उससे भी जो बच जाए फिर अलग अलग। बात समझ में आ गई? तो पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, क्या एक लोकल ग्रुप बना, वो कितना हुआ, 2 का बन गया। अब ये तीनों फुटकर बचे, इनका तो नहीं बन सकता है, तो 3 हुआ और 5 हुआ और 5। वो बात समझ आ गई? जैसे अगर कोई नंबर ऐसा होता 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और एक ऐसा होता 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5, ऐसा होता। ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिख नहीं रहे, उसको तो आप निकाल ही लोगे। तो अब हम इसका पहले तो HCF बता दो अमन, क्या होता? HCF 6 होता, तो HCF 6 ले लिया। अच्छा देखो, मैंने ये ग्रुप बना दिया और एक ये भी बनाया होगा आपने, चलो। तो अब इसके बाद हो गया LCM। LCM बताओ मानवेंद्र, क्या क्या लिखें? और भी कुछ ग्रुप बन सकता है क्या इसमें? यस सर। क्या बन सकता है? 2 और 2 का 5 और 2 और 2 का, और कहीं लोकल बन सकते हैं क्या कुछ? यस सर। जैसे 5 और 5 का 5 का भी बन सकता है, तो चलो हमने 5 का। अब आप मुझे यहाँ बता दीजिए कौन से प्राइम प्रोडक्ट्स के तौर पर इसे लिखें, बोलो। 2 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7। बोलो समझ में आ गया कैसे करना है? पहले तीनों में बनाओ, फिर 2 में बनाओ, और फिर भी बच जाए तो लिख दो। ऐसा ही तो हम लोग इनसे भी करते हैं, जैसे कोई आपसे कहे कि 12, 18 और 72 का जब एलसीएम निकालते हैं, तो क्या कोई एक ऐसा नंबर यहाँ नहीं लिखते हैं जिससे 2 भी डिविजिबल होता हो? लिख ही देते हैं। तो वैसे वहाँ जिससे तीनों होते हैं पहले वो ट्राई करते हैं, फिर 2 भी, और अकेला वाला भी तो कर ही देते हैं ना, और उन सबको लिख देते हैं। वही काम तो यहाँ भी करना है। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो इसलिए अब क्वेश्चन नंबर जरा अगला देखो, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड HCF 96 और 404। देखो सेंटेंस कैसे बोल रहा है, फाइंड देयर HCF एंड हेंस फाइंड देयर LCM बाय फार्मूला। क्वेश्चन पूरा पढ़ो। पहले कह रहा है HCF को तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, कह रहा है कि नहीं क्वेश्चन। फिर आगे क्या बोल रहा है जरा बताओ, हेंस फाइंड देयर LCM बाय फार्मूला। हेंस का मतलब वो यही कह रहा है कि फिर उसको फार्मूले से निकालो। तो पहले HCF तो ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे यहाँ किया गया। तो देखिए जरा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? छोटे नंबर से स्टार्ट किया करो, छोटे से बड़े जाओ, पहले 2 से शुरू करो, 2 से जब तक होता रहे, फिर 3 से करो, 3 के बाद फिर 5।
सीरियली करो। तो फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, दैट इज so this is 2 1 2 3 4 5। अलग अलग भी लिख सकते हो, नहीं तो पावर पे भी लिख सकते हो, और इनको ये ठीक है। अब 404 का करो तो 2 बार 2 से चला जाएगा। आफ्टर दैट 101, so 2 into 101। चंद्रशेखर, इसका HCF क्या हुआ? जब HCF लिखोगे तो ब्रैकेट में ये भी लिखना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। देख लो, यहाँ हमने नहीं लिखा, ये गलत है, ये सही है। तो कितना हो जाएगा? दैट इज 2 into 2, दैट इज 4। अब हम चंद्रशेखर क्या करें? बैठ जाओ, आराम से बैठो, बोलो। एल्सियम निकालना है। हाँ, अब 4 को कॉमन लेंगे और जो बाकी सारे जो फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करके 4 से उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। कनक आप बताओ। दोनों कॉमन फैक्टर्स को लेंगे, वो फॉर्मूला को लेंगे a into b। हाँ, अब उसमें कह रहा है ना हैंस फाइंड एलसीएम, तो अब फार्मूला से करेंगे, यानी a into b इज इक्वल्स टू एलसीएम into एलसीएम। तो a into b में क्या लिखोगे? 96। और एलसीएम नहीं पता है, और एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 96 into 404 अपॉन 4। 4 से इसको कट कर दो तो क्या 101 आया? 96 1 इज 96, 9 कैरी हो गया, तो फिर 96 1 इज 96, 9696 आ गया। आप मल्टीप्लाई कर लेना। दैट इज एलसीएम क्या आया बोलिए? 96। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिफिकेशन करना। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। पहला मैं कर रहा हूँ, 2 तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। पहला देखो तो कि कैसे वेरीफाई करना है 26 और 91 को। सो बाई फाइंड एलसीएम, इट इज बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट में सिर्फ फैक्टर निकाल दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में जैसे तुम्हें 140 है ना, तो 140 का फैक्टर निकाल दो और उसको लिख दो। 270, 235, फिर 3 से करो या 5 से होगा, यही लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है उसके फैक्टर 17, 19 और 21 है, मतलब आपको वहाँ तक जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है ना 5005, ये इसका 5th पार्ट ना, 5th। अब जरा देखो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, 26 और 91। टिशू इन दोनों के फैक्टर बताओ। 2 into 2 into 13, 13 to 26, 91 का बताओ। 7 into 13, 7 into 13। अब इसका HCF बताइए। 13। इसका LCM बताइए। 13 into 2 into 7। सही है। सो 13 7 जा 91 और 91 2 जा 18, 182। अब यहाँ पे लिखो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है सत्यापन। तो जो आपने किया जरा इसको सत्यापित करो बाय द फार्मूला। तो A into B is LCM into HCF। तो A और B क्या है? 26 into 91, ठीक है। या तो अलग अलग भी निकाल कर रहे हो, निकाल लो, फिर बोल दो हैंस बोथ आर इक्वल, बता रहा हूँ कैसे। तो इसको क्या लिखो? दैट इज LCM कितना आया? 182 into 13। तो इनका यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आया? 2 3
और यहाँ पर भी 2 3 6 6। सो एस LHS is equals to RHS, hence verified. So hence verified. Now the next method is more appealing. इसको भी देख रहे हैं। आप ऐसे कर लें, A into B लिखो is 26 into 91। हाँ, यहाँ पे 206 है सर। 6 चेक कर लो। Now 26 into 91 तो 26 9 से करो। तो 6 6 2 3 6 6। लड़कों की संख्या ज़्यादा है, इन्हीं की बात माननी पड़ेगी। ये बात ठीक है। अब आगे देखो, ये मेथड देखो, इसको लिखो 2 3 6 6, दोनों को अलग अलग कर लो। तो LCM into HCF कितना आएगा? 182 into 13 2 3 6 6। अब लिख लो hence A into B is equals to LCM into HCF, hence verified। इतनी बात समझ आ गई? ओके, नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं। अब सेकंड के 2 पार्ट आपके लिए हैं, ठीक है? वो इसी मेथड से करना है। पहले हमने कहा था वेरिफिकेशन भी करना है इस बार। क्वेश्चन देखो, 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालना। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, हाँ यही मेथड लगेगा। जैसे ये किया है तो थर्ड क्वेश्चन का यही मेथड है। ऐसा लिखा भी है क्वेश्चन में, पढ़ो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा है। तो थर्ड का फर्स्ट देखो, फाइंड LCM and HCF by prime factorization method. So 12 15 21 12 15 21। अंशुप्रिया तीनों के फैक्टर बताओ। 2 into 4 into 3, अगला 3 into 5, 3 into 7, 3 into 7। इनका HCF क्या हुआ? 3, 3। LCM क्या हुआ? 23, बोलो। 3 into 2 into 5 into 7. सही है। तो 3 into 2 into 2 into 5 into 7। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 4 2 0। ये चीज हो गई। अब देखो 17 23 और 29 का LCF क्या होगा दिव्या? 17 23, ठीक है, और 29। इनका आपको क्या बताना है? फाइंड HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें प्राइम वर्ड तो नहीं आ रहा, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 17 को वैसे सभी में जनरली कॉमन होते हैं, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। 1 लिख भी दोगे सब में तो क्या होगा? प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा ना, फैक्टर की बात की जा रही। तो इसमें मुझे क्या लिख देना चाहिए? ये सभी प्राइम नंबर है, तो मैं अपनी तरफ से 1 लिख दूं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? और अगर मैं ऐसा पूछूं नमन की हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? देयर इज नो सच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर नहीं पूछा जा रहा है आपसे, सिर्फ क्या पूछा जा रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। तो इसलिए HCF क्या हुआ? 1। क्या सुजैन तुम ये बता सकते हो कि इसका LCM क्या होगा?
बिल्कुल सही। तो ये आपको खुद मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करना है और फिफ्थ, आज फिर करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड। इसी तरीके का है। कह रहा है कि HCF 9 है, 2 नंबर का HCF दे रहा है। LCM पता नहीं, नंबर A कितना है 306, नंबर B कितना है 657। तो क्या हम इसको बाय फार्मूला पता कर सकते हैं? ये हो गया। So let us find it। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या ऐसा ही दिया गया है। Now ओके, सो फार्मूला लगाया, इसको पता कर ले। हो गया, चलो। सो A इंटू बी क्या हुआ? इट इज LCM इंटू, तो इनकी वैल्यू रख दो और LCM पता करो। (306) into 657, it is equals to LCM into 9. So LCM is equals to 306 into 657 by 9. 9 से इसको कट करो, 9 3s are 27 and 9 4s are 36। अब इनको मल्टीप्लाई करो जरा, देखो LCM पता लगेगा। तो 34 into 657, सुहाना मल्टीप्लाई करो। कितना 2 3 3 2238। पीछे चेक कर लो, यही है। बाकी लोग 2 मिनट में जमा करें। फिफ्थ क्वेश्चन कवर हो चुका है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ नए बच्चों के लिए फिर से बता देते हैं। लो, हो गया? और किसी का रह गया क्या? जमा करो। नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will end at 0। यानी n की क्या वैल्यू रखी जाए कि 6 to the power n का लास्ट डिजिट 0 आ जाए, यही तो कह रहा है। तो चेक करें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 6 to the power n will end at 0। जरा 6 to the power 1 तो रख के देखो, तो 6 to the power 2 क्या होगा 36, और 6 to the power 3 क्या होगा 16। लेकिन ऐसा हम करते जाएंगे, चांस कमी है कि लास्ट में कुछ आए। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 6 ही अपीयर होगा, क्योंकि 6 का 6 से मल्टीप्लाई तो 6 ही लाएगा, तो 0 पे तो कभी नहीं होगा। इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2 into 3 to the power n। और क्या लिखा जा सकता है? सो 2 into 3
2 into 3 कब तक? up to n times. So 6 to the power n has 2 and 3 only as its prime factors. इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स और कुछ हो सकते हैं? तो इसके प्राइम फैक्टर्स बोलो कौन कौन से हुए रिया? 6 to the power n has 2 and 3 only as its prime factors. As 2 and 3 as its prime factors. कल का पेपर आपने अच्छा किया, कल का दिया था ना, पूरे नंबर जरूर नहीं आए, लेकिन अब जरा देखें तो फॉर एनी नंबर टू एंड एट 0 क्या होना चाहिए बताओ? अभी तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 3 5 7 0, क्या तुम इसके दो जो जरूर इसके फैक्टर होंगे क्या उनकी वैल्यू बता सकते हो? कैसे? जो आप लिखोगे 2 3 5 7 into 10, भाई इसको 10 तो लिखा ही जा सकता है, और 10 को क्या लिखा जा सकता है? 2 3 5 7 के और भी फैक्टर होंगे, लेकिन 2 और 5 तो इसके अवश्य फैक्टर होंगे। बोलो बात सही है? तो किसी भी नंबर को 0 पर एंड होने के लिए उसके 2 और 5 फैक्टर तो होने ही चाहिए, क्योंकि भाई 0 पे एंड हुआ तो 10 हमने अलग कर लिया, और 10 के दो फैक्टर क्या बनते हैं? तो अगर इसको भी 0 पे एंड होना है तो इसके कौन से दो फैक्टर होने चाहिए थे? 2 and 5। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है कि जो इसके प्राइम फैक्टर हैं वो फैक्टराइजेशन यूनिक है और कोई चाह कर भी उनको बदल नहीं सकता। सो 5 इन नो केस कैन बी इट्स फैक्टर फॉर वॉट एवर वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर n। n का कोई भी मान हो जाए, लेकिन 5 इसका कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल वायलेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये उसका उल्लंघन कर देगा। Hence, as it has not possible, so it will not end at 0 for any natural number। ठीक है, अब लिखो इस बात को, इसके एक फैक्टर है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं, पिछले क्लास में जब हमने लिखा है, इसे क्यों बताना पड़ा? इट विल नॉट एंड एट 0, ठीक है, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये सही है कि गलत? फंडामेंटल थ्योरम ये थोड़ी ना कहती कि 0 पे एंड होगा कि नहीं। तुम ये बोलो कि 5 इसका फैक्टर नहीं है तो नहीं होगा, दिस इज ड्यू टू फंडामेंटल। ये भी तो सोचो कहाँ लिखना है फंडामेंटल थ्योरम। ये नहीं लिखना है कि इट विल नॉट एंड एट 0 ड्यू टू फंडा। सब चीज मोदी के सर पे फोड़ दोगे। 0 पे बहुत सारे जिनमें होता है, नहीं होता है कि नहीं? तो हमें क्या लिखना है? हाँ, जरा लिखें इस बात को। तो अगला सेंटेंस इसमें क्या लिखें बताओ दिव्या? टू एंड एनी नंबर एट 0। To end any number at 0, it must contain 2 and 5 as its factor. बहुत अच्छा। एट 0 इट मस्ट कंटेन, आपके सेंटेंसेस तो बहुत अच्छे हैं। इट मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट्स फैक्टर्स। होना चाहिए कि नहीं? बट 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 6 to the power n, ठीक है, ड्यू टू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। इसके लिए फॉर एनी n, कोई भी n हो सकता है, फॉर एनी n नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो बहुत प्रिसाइज लिखना चाहते हैं उनके लिए क्या है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हाँ, मैं सेंटेंस पूरा करिए। 5 कैन नॉट बी फैक्टर ऑफ 6 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर। भाई क्यों नहीं हो सकता? एज पर so, ये नहीं हो सकता एज पर, क्योंकि शुरू में ही नहीं था, तो अब क्या हो जाएगा? नहीं है तो नहीं होगा, वो तो फैक्टराइजेशन यूनिक है ना। तो एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, हेंस, उत्तर सेंटेंस पूरा करो। हेंस 6 to the power n will not end with 0. हाँ, समय से जमा करो। Now 6 to the power n will not end at 0। 2 और 5 हो ही नहीं पाए इसके फैक्टर, तो कहीं 0 एंड होगा?
6 to the power n will not end at 0। पैसिव सेंटेंस कंप्लीट करो। 6 in accordance अरे तुम तो हर एक में मोदी के सिपे कहाँ तक तुम्हारा sir because it does not have to end सेंटेंस कंप्लीट करो। सुहाना बोलो। फॉर एनी नेचुरल नंबर है, वो कह रहा है वो एन का कौन सा वैल्यू होगा कि जीरो पेंड होगा, तो बता देना कभी जीरो पेंड नहीं होगा, एन कुछ भी रख लो, ये तो बोलना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, बोलो बात सही कि नहीं। फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ, कभी कभी हमको किसी की बात को डिफाई भी करना पड़ता है। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि भारत तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? क्षमा कीजिए महाशय, भारत ने पर्याप्त तरक्की कर ली। क्रॉस कर दो उसे क्वेश्चन, वहीं पे डाउन कर दो। जरूरी नहीं कि गलत क्वेश्चन पूछे तो उत्तर ही देने लग जाए, ऐसा भी करना है। पूछ रहा है किस एन पे एन जीरो होगा? क्षमा कीजिए महाशय, किसी भी एन पे एन नहीं होगा जीरो पे, क्योंकि इसके 2 और 5 फैक्टर्स ही नहीं है। जब इसके गुणनखंड 2 और 5 नहीं तो कैसे भी अंत होगा? आप उल्लंघन कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलिमेंट्स। उसको बता दो कहाँ पे आप डिफाई कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज 6th क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बताओ? जो विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे अगर कोई 6 को ये लिख दे 2 + 4, तो क्या तुम मान लोगे ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं? ऐसे नहीं, प्लस में ना हो, उसको किस में दिखाया जाए? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अगर मान लो जैसे अभिषेक ने लिखा 2 प्लस और 2 × 2 ऐसे लिख दिया। अच्छा, फिर इन्होंने 2 कॉमन ले लिया और 1 + 2 लिख दिया और फिर 2 × 3 लिख दिया। अब प्रोडक्ट हो गया। तो जहां क्वेश्चन दिया वहीं से शुरू करो, क्वेश्चन अपने मन से नहीं जनरेट करना है। जैसे उन्होंने कहा 6 ये है, अब इसे प्रदर्शित करिए, तो यहीं से ऐसा कॉमन लो अंदर पर। अब हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या ये दोनों प्राइम है? एज 6 हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो 6 इज कंपोजिट नंबर। क्या ऐसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया गया? अगला देखो तो 6th क्वेश्चन क्या है बताइए? दैट इज 7 × 11 × 13 और प्लस 13। तो अब हमें क्या कर देना चाहिए? 13 जैसे वहाँ 2 कॉमन लिया था, तो ऐसे यहाँ पे भी क्या कॉमन ले लें? तो यहाँ क्या बचेगा बोलो? और प्लस में क्या बचेगा? चेक करो, क्योंकि जब 13 अंदर जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 13 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 में भी हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? 13 और अंदर कितना हुआ बोलो? 77 + 1 और 13 तो अंदर कितना हो गया? 78 को जरा दिव्या ब्रेक तो करो। ये ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कर दिया कि जैसे अगर हम इसमें करें 2 × 3 × सब प्राइम में इन्होंने बदल डाला। बहुत अच्छी बात है। जरा 78 का करिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से किया, 39 3 से किया, तो 13 और 13 से। ये सही है कि नहीं? अगर मैं यहीं पे लिख देता, मान लो सुजैन 13 × 78, तो क्या ये प्रूव हो जाता कि ये गिवन नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं होता? क्योंकि 78 कोई प्राइम नंबर नहीं है। हमें तब तक उसे तोड़ना है जब तक कि वो किसमें ना बदल जाए, प्राइम में। तो अभी प्राइम होगा सारे, चेक करो। सो एज द गिवन नंबर has been expressed as product of prime, so it is a composite, ठीक है कि नहीं? अब आगे लिख दें, इसलिए यह एक यौगिक संख्या हुई, कंपोजिट नंबर। अब जरा देखो, जैसे हमने किया है इसका सेकंड पार्ट अब आपको करना। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, एक और भी दिया हुआ है कि नहीं, तो वो अब आपसे करवा देंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, फिर से समझो। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 3। अब आपसे कहा कि बताओ ये कंपोजिट है, ऐसा हमने कहीं से लिख दिया, कुछ प्लस लगा के लिख दिया। तो अब हमें देखना है ये कंपोजिट है भी या नहीं। इसके लिए तुम क्या करोगे, ऐसे वहाँ भी कुछ लिख दिया गया, एक नंबर पकड़ के उधर लिख दिया। बोलो क्या करोगे, क्या 3 कॉमन ले लोगे और अंदर क्या होगा बोलो, और वहाँ क्या होगा, तो अंदर ये बोलो कितना आया, इस नंबर को तुम a लिख लो। अच्छा क्या तुमने अब इस a को 3 इंटू 9 लिख दिया, अभी भी बात पूरी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होना चाहिए। तो तुम और इसे क्या तोड़ोगे, as a has been expressed as product of prime, so a is a composite as, बोलो अब समझ में आ गई बात। तो ऐसे दूसरे में भी यही करना है। बोलो क्या कॉमन लोगे सेकंड में, सेकंड पार्ट में 5 ले लेना, बाकी अंदर सबको जोड़ कर फिर उसके ड्राइंग कर लेना जैसे यहाँ किए, ठीक है कि नहीं। as a has been expressed as product of prime, यही तो लिखनी जरूरी है। so a is composite of, इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा दूँ और कोई इशू नहीं, आ गया समझ। अगला देखो 7th क्वेश्चन में बताया गया है कि सोनिया और रवि एक सर्कुलर पार्क में चल रहा है, ये देखो किसी पार्क पे चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया कितनी देर में इस पार्क का चक्कर लगा लेती है, 18 मिनट से। अच्छा तो सोनिया मान लो यहाँ से चली, तो ये चलने के बाद ये 0 सेकंड पे चली थी, 0 मिनट में चली, तो बोलो फिर से यहाँ कितनी देर में आ जाएगी, चक्कर लगा रही है, चलो 18 मिनट। अच्छा फिर ये चक्कर लगाती जा रही, कभी थकती नहीं है, तो बोलो फिर अब अगले बार फिर से वहाँ कब होगी, 36 मिनट में। तो 36 मिनट में फिर कितनी देर बाद होगी, क्योंकि 18 फिर अगला 18 2 जा 36, फिर कब होगा 54 मिनट, और फिर उसके बाद 72 मिनट। तो वहाँ पे कोई बैठ के देख रहा होगा कि ये लोग चक्कर लगाने, तो दूसरा रवि और सोनिया एक साथ लगाते हैं, लेकिन रवि या तो थोड़ा मतलब स्लगिश होगा या फास्टर होगा, वो मैं देख लेता हूँ। रवि कितनी देर लगा, रवि फास्टर है, तो रवि 12 मिनट में लगा रहा है, 12 मिनट में। अगर रवि और सोनिया एक साथ स्टार्ट करते हैं तो रवि फट से आ जाएगा और सोनिया धीरे धीरे आएगी उसी पार्क में। तो बोलो रवि 0 मिनट से स्टार्ट करे तो पहली बार वहाँ उस पॉइंट पे कब पहुँचेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अब रवि के लिए देख लो, नाउ रवि, ये तो सोनिया का हो गया, रवि भी यहीं से शुरू करता है, दोनों एक साथ शुरू करते हैं। तो रवि के लिए देखो 0 मिनट में तो दोनों साथ ही थे, फिर कितनी देर में होंगे, पहला चक्कर पूरा किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि कितनी मिनट में पहुंचेगा, 12 मिनट, फिर 24 मिनट, फिर 36 मिनट, इतनी बात हो गई। तो अब हम देखेंगे इन सब में वैसे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब आप ये देखें तो इन सब में ये 36 मिनट, तो एक है क्या बोलो, इसको मैंने क्या बताया, इसमें 18 है और इसमें क्या है 12, तो 36 इन दोनों का क्या हुआ, क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, क्या मल्टीपल हमेशा ज़्यादा होता है। और वैसे ये 36 मिनट में मिलेंगे और फिर से एक और 36 कर दो तो फिर मिल जाएंगे, और 72 मिनट में भी मिले। 36 का मल्टीपल करना शुरू कर दो, 36 से 72, फिर 108, फिर 144, ऐसे मिलते रहेंगे, मिलते नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमें इनका क्या निकाल लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन में अगर मैं अमेंडेड क्वेश्चन बनाऊं सुहाना, तो कैसे बनेगा, व्हाट इज द लीस्ट टाइम आफ्टर विच दे शुड मीट अगेन, ऐसा लिखा नहीं है क्वेश्चन में, ऐसा लिखना चाहिए था ना उसको। अगर लोवेस्ट लिखा है, कहाँ लिखा है, वो लिखना चाहिए ना। तो क्वेश्चन अगर अमेंडेड करते तो कैसे ही अमेंड करना चाहिए था, व्हाट इज द स्मॉल शॉर्टेस्ट टाइम, वो कम से कम कितना समय है जिसके बाद में फिर मिलेंगे। नहीं तो हमको लिखना पड़ेगा 36 मिनट में भी मिलेंगे, 72 मिनट में भी मिलेंगे, 108, हम तो फिर मल्टीपल करने लग जाएंगे। तो वास्तव में इस क्वेश्चन का थीम यही है कि वो कम से कम कितना समय है। जब कम से कम तुम्हें निकालना होता है तो क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालती है, बोलो
हमें क्या निकाल लेना चाहिए इनका? Lowest वी शुड common. फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो, बात समझ में आ गई? सो द शॉर्टेस्ट टाइम is LCM of 12 मिनट एंड 18 मिनट। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना और कोई मेथड नहीं, वही सबसे आसान मेथड है। 12 के लिए क्या कर लोगे और 18 के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इनका LCM मानवेंद्र बताइए तो कैसे निकालें, क्या लिखें? सर 2 का पेयर बना लिया, 3 का, बोलो 2 into 3 into 2 into 3 सही है। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 इंटू 6 ना, तो फिर कितना हो जाएगा? 36 minutes. 36 मिनट। कंक्लूड करो त्रिशु, बोलो कनेक्ट, कंक्लूड करो। आफ्टर 36 minutes फ्रॉम स्टार्ट दे विल मीट अगेन। क्या लिखोगी? आफ्टर 36 minutes फ्रॉम स्टार्ट, जब उन्होंने स्टार्ट किया, दे विल मीट अगेन। ये बात समझ में आ गई? अब आप देखिए फोर्थ क्वेश्चन एक करिए। फिफ्थ करिए और सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करो। सही क्वेश्चन सिक्स के दोनों पार्ट करने हैं।